थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड अगर हम देखेंगे तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, तो इट इज अ लोबुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, लोबुलर कहने का मतलब ये लोब्स के बने हैं। तो ये कितने लोब्स के बने हैं ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, तो इट इज 2 लोब्ड। तो यहां पर लिख दे रहा है, फर्स्ट पॉइंट इज इट इज अ लोबुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये आपके एनसीईआरटी में दिए हुए कैसा स्ट्रक्चर है, ये लोबुलर स्ट्रक्चर है। लेकिन ये कितने लोब्स के बने हैं, तो याद रखिएगा इट इज बाइलोब्ड। लोबुलर स्ट्रक्चर है और ये बाइलोब्ड है। ठीक है, नेक्स्ट ये लोकेशन कहां पर है देखते हैं। ठीक है, तो लोकेशन देखेंगे तो यहां पहले देख लेते हैं। तो ये जो हम बताए थे ये क्या है, ये जो है वोकल कॉर्ड हम बताए थे ना, वोकल कॉर्ड है, दिस इज वोकल कॉर्ड। ये देखिए वोकल कॉर्ड है। ये नीचे क्या है, ट्रैकिया है, दिस इज ट्रैकिया। और यहीं पर क्या था, हमने देखा था कि यहां पर इस तरह के ऐसे होते हैं, क्या इस तरह से ऐसे ग्लैंड होते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, थायराइड ग्लैंड। तो देखिए इस तरह से ग्लैंड था, इसी को हम कहते थे थायराइड ग्लैंड। तो ये एक्चुअली में क्या है, ये थायराइड ग्लैंड है ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया, पढ़े थे यही है। और इसी पर क्या हो गया, इसी पर 4 क्या देखे थे यहां पर, 4 ऐसे ऐसे, 2 इधर 2 इधर, ये पैराथायरॉइड था। ठीक है, अब देखिए इसी के 2 लंग्स के बीच में हम देख रहे हैं कि स्पेस होता है, एंड दिस स्पेस इज टर्म्ड एज मेडिस्टेनम स्पेस। इस स्पेस को क्या कहते हैं हम, इस स्पेस को हम लिख देते हैं यहां पर, इसको कहते हैं मेडिस्टेनम, MEDIASTINUM, मेडिस्टेनम स्पेस कहते हैं इसको। ठीक है, तो इसी स्पेस में हम क्या देख रहे हैं, हार्ट के ऊपर, ये हार्ट है, तो हार्ट इज इंक्लाइन टुवर्ड्स लेफ्ट ना। तो ये देखिए ये क्या है, ये हार्ट है, तो हार्ट है। ठीक है, ये कार्डियक नोच कहते हैं ना, तो कार्डियक नोच कहां होता है, ये कौन सा लंग्स है, दिस इज लेफ्ट लंग। तो ये लेफ्ट लंग है, और ये वाला कौन सा है, दिस इज राइट लंग। तो दोनों लंग्स के बीच में जो मेडिस्टेनम स्पेस है उसी में क्या होता है, थाइमस ग्लैंड होता है, और ये अबव हार्ट है। ठीक है, बिहाइंड स्टर्नम है, और ऑन वेंट्रल साइड ऑफ अरोटा होता है। अरोटा के कौन सा होता है, वेंट्रल साइड में। तो यहां से देखिए हार्ट से निकल के जो जाएगा ना अरोटा ऐसे, तो उसके वेंट्रल साइड में होगा। तो यहां पर पहले लिख लेते हैं कि इनका लोकेशन कैसा है। तो इट इज लोकेटेड किसके बीच में, बिटवीन लंग्स ना, लोकेटेड बिटवीन लंग्स, और वो भी कहां पर, उसको कहते हैं मेडिस्टेनम स्पेस। ठीक है, तो मेडिस्टेनम में, ठीक है, बिटवीन लंग्स, अबव हार्ट तो है ही, आपके एनसीईआरटी में जो दिया वही लिख रहे हैं, बिहाइंड स्टर्नम, तो स्टर्नम मतलब क्या होता है, ब्रेस्ट बोन, तो इसके नीचे। ठीक है, ऑन कौन सा साइड, वेंट्रल साइड ऑफ अरोटा। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ कहां पर लोकेटेड है, ये बिटवीन लंग्स के बीच में। तो देखिए लंग्स के बीच में है, बिहाइंड स्टर्नम। ठीक है, और ऑन वेंट्रल साइड ऑफ अरोटा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ ये लोकेशन है। तो ये देखिए ये हो गया ना, ये क्या है, दिस इज व्हाट, यही इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज थाइमस, THYMUS, थाइमस, GLND ग्लैंड। तो यही है थाइमस ग्लैंड। ठीक है, ये क्या है, थाइमस ग्लैंड है। अच्छा एक चीज और पॉइंट लिख लें यहां पर कि इनका ओरिजिन क्या होता है, तो ये एंडोडर्मल इन ओरिजिन है, इट इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन। तो ओरिजिन में देखेंगे ये कैसा होता है, एंडोडर्मल होता है, तो इसको अंडरलाइन कर ले, इट इज एंडोडर्मल इन
ओरिजिन। अब इसका देखते हैं आगे, ये जो थाइमस ग्लैंड देख रहे हैं क्या है, अभी तो लिखे हैं इट इज बाइलोब, तो 2 लोब है, और ये दोनों लोब क्या है, सिमेट्रिकल नहीं है, असिमेट्रिकल है, ठीक है। अब इसी को क्या करते हैं, ये जो थाइमस ग्लैंड है इसको बड़ा करके देख रहे हैं, यही है ना थाइमस ग्लैंड, ये देखिए ये वाला है ना थाइमस ग्लैंड, ये तो ये वाला क्या है, ये थाइमस ग्लैंड है। इसी थाइमस ग्लैंड को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके देख रहे हैं, ठीक है। तो बड़ा करके अगर हम देखेंगे तो ये थाइमस ग्लैंड, ये देखिए यही है ना, दिस इज थाइमस ग्लैंड, तो ये कैसा दिखेगा, ये देखिए यहां, तो ये इस तरह का थाइमस ग्लैंड ये दिख रहा है, ठीक है, ये है ना, तो ये वाला थाइमस ग्लैंड हम बना दिए हैं। तो ये कैसा होता है, बाइलोब्ड है ना, तो 2 लोब है, ठीक है, दिस इज व्हाट, तो बाइलोब्ड है। तो ये वाला कौन सा है, लेफ्ट लोब है, तो यहां पे लिख दे रहे हैं कौन सा है ये, दिस इज लेफ्ट, LEFT लेफ्ट लोब। इधर वाला कौन सा है ये, दिस इज राइट लोब, ये राइट लोब है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए ईच लोब देख रहे हैं, यही ना, ईच लोब इज डिवाइडेड इनटू क्या, मेनी लोब्यूल्स, ठीक है, मेनी लोब्यूल्स में बटे है ना। तो ये देख रहे हैं ये सब क्या है, ये लोब्यूल्स है, दिस इज व्हाट, लोब्यूल्स। तो बहुत सारे लोब्यूल्स में ये डिवाइडेड है, देख रहे हैं ये लोब्यूल्स में बटे हुए हैं। और विद द हेल्प ऑफ क्या, बीच में क्या है, एक सेप्टा है ना, एक सेप्टा, एंड दिस इज सेप्टा, तो इसको हम कहते हैं क्या, सेप्टा इसको कह रहे हैं, तो लिख दे रहे हैं SEPTA, सेप्टा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ सेप्टा। तो ये सेप्टा देख रहे हैं, इससे डिवाइडेड है लोब्यूल्स में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक लोब को हम काट कर देख रहे हैं इस तरह से हिस्टोलॉजिकली, तो ईच लोब को काट के देखेंगे तो ये देखिए ये क्या है, ईच लोब इज डिवाइडेड इनटू क्या, अभी बताए हैं, लोब इज डिवाइडेड इनटू मेनी लोब्यूल्स ना, विद द हेल्प ऑफ सेप्टा। तो ये देखिए ये क्या है, एक लोब्यूल हो गया, ये क्या हुआ, एक लोब्यूल होगा, ये क्या हुआ, एक लोब्यूल हुआ। तो ये बहुत सारे लोब्यूल्स में डिवाइड कौन कर रहा है, सेप्टा ना। इस सेप्टा को हम क्या कहते हैं, यही है ना सेप्टा, तो इस सेप्टा को इसको हम कहते हैं ट्रेबिकुले, क्या कहते हैं इसको, TRABECULAE, दिस इज नोन एज ट्रेबिक्यूले, इसको हम कह रहे हैं, ठीक है। तो ट्रेबिक्यूले एक्चुअली में क्या है, दे आर कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रैंड्स हैं, विच कह सकते हैं क्या, विच सेपरेट्स द लोब्यूल्स। तो देखिए एक लोब्यूल है, एक लोब्यूल से बीच में है ना, तो यहां पर लिख दे रहे हैं यह है क्या, व्हाट इज ट्रेबिक्यूले, इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू, इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू strands that separates SEPARATA, separates what, that separates lobules, LOBULES, लोब्यूल्स को सेपरेट। तो याद रखेंगे कनेक्टिव टिश्यू का स्टैंड है जो कि क्या कर रहा है, लोब्यूल्स को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। तो ये देखिए अलग अलग कर रहा है, और ये जो देख रहे हैं इसमें क्या है, ये इसमें दिस इज ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल्स यहां पर है, ठीक है। ये अब ये क्या होता है, ये जो देख रहे हैं इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। बाहर वाला जो है इसको पेरिफेरल पार्ट को हम कहते हैं थाइमस कॉर्टेक्स, और अंदर वाला पार्ट को क्या कहेंगे, थाइमस मेडुला। तो ये वाला पार्ट को हम क्या कहेंगे, कॉर्टेक्स, और इस अंदर वाला को क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज मेडुला। तो इसके 2 पार्ट हो गए, कॉर्टेक्स एंड मेडुला, ठीक है, ये 2 पार्ट। अब हम कॉर्टेक्स में देखेंगे क्या क्या दिखेगा, कॉर्टेक्स में क्या क्या दिखेगा। तो कॉर्टेक्स में हम देखेंगे इस तरह के सेल्स इसमें देखेंगे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे सेल्स देखने को मिलेगा। तो ये बना ले रहे हैं, ये देखिए इस तरह से मुड़ा हुआ कर्व्ड, ठीक है, जगह जगह पर इस तरह से मुड़ा हुआ, गोल भी ऐसे ऐसे भी मिल सकते हैं। तो ये कर्व्ड इस तरह के स्ट्रक्चर्स ऐसे देखने को हमको मिल रहे हैं इसी में, ठीक है, इस तरह से ऐसे। इस सेल्स को क्या कहेंगे, तो इस सेल्स को हम कहते हैं नर्स सेल्स, क्या कहते हैं, नर्स, NURSE, नर्स सेल्स, ठीक है। तो ये देख रहे हैं कि बहुत सारे नर्स सेल्स है, कहां पर है ये, कॉर्टेक्स में, ठीक है। तो थाइमस कॉर्टेक्स रीजन में बहुत सारे नर्स सेल्स हैं। अब ये नर्स सेल्स करेंगे क्या, तो यहां पर देखिए इसमें क्या होता है, ये जो थाइमस कॉर्टेक्स है इसमें बहुत सारे इमैच्योर टी लिम्फोसाइट्स और इमैच्योर टी सेल्स होते हैं, ठीक है।
तो ये क्या होगा, इमेच्योर टी सेल्स जो है ना, ये देखिए बना रहे हैं इस तरह से, और ये एक्चुअली में क्या होता है, इमेच्योर टी सेल्स है ना, तो ये देखिए इमेच्योर टी सेल्स हैं ऐसे ऐसे, ये देख रहे हैं, यहां पर भी है इमेच्योर टी सेल्स, ये तो ये इसी से क्या अटैच्ड हैं, इसी से बहुत सारे इमेच्योर टी सेल्स अटैच्ड होते हैं, देख रहे हैं, और ये डिवाइड भी कर रहे हैं अपना टी सेल्स, तो ये इसी से अटैच्ड है, और ये क्या करता है, इसको नरिशमेंट देता है, तो नाम से लग रहा है ना कि नर्स सेल है, तो इट विल प्रोवाइड नरिशमेंट। तो यहां देखिए ये क्या हो गया, तो ये हम कह सकते हैं कि इट इज व्हाट, इट इज इमेच्योर टी सेल्स, जिसको कि हम क्या कहते हैं, जिसको कि कहते हैं थाइमोसाइट्स, तो इसको लिख दे रहे हैं, क्या कहते हैं इसको हम, थाइमोसाइट्स कहते हैं, दैट इज इमेच्योर टी सेल्स हैं, ठीक है। तो इनको नरिशमेंट दे रहा है, और करीब क्या देखते हैं कि एक नर्स सेल जो है ना, इट सराउंड्स एज मेनी एज कितने, 50 थाइमोसाइट्स, ठीक है, इमेच्योर लिम्फोसाइट्स को सराउंड कर रहा है, और ये सब कहां पर है, ये ध्यान देना है, दिस इज ऑल प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स रीजन, ठीक है, तो ये बाहर वाला पेरिफेरल रीजन में, ठीक है। नेक्स्ट अंदर आएंगे तो क्या देखेंगे, इसमें होते हैं मैक्रोफेज होते हैं, क्या होगा अंदर आएंगे तो देखेंगे बीच बीच में क्या होगा, मैक्रोफेज होगा, ठीक है, क्या होगा ये, तो यहां देखिए इस तरह से मैक्रोफेज है, तो यहां पर लिख दे रहे हैं क्या है अंदर, मैक्रोफेज है अंदर, ठीक है। तो ये अंदर क्या है, बहुत सारे मैक्रोफेज देखने को मिलेंगे, और क्या देखने को मिलेगा, इसमें सेल्स होते हैं जिसको कि हम क्या कहते हैं, उसको हैसल कॉर्पसल्स कहते हैं, इट इज नोन एज हैसल्स कॉर्पसल्स, तो वो भी मिलेगा, तो हैसल कॉर्पसल्स इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, ये इस तरह से ऐसे ऐसे कुछ हैसल्स कॉर्पसल्स आपको मिलेंगे, इस तरह से दिखेगा जगह जगह पर, ठीक है, यहां पर है, यहां पर बहुत सारे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज टर्म्ड एज व्हाट, हैसल्स कॉर्पसल्स, तो यहां पर लिख दे रहे हैं हैसल्स कॉर्पसल्स, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो यहां पर हम एक लिख लेते हैं क्या, यहां पर नेक्स्ट पॉइंट कि ईच लोब, दो लोब है ना, दो लोब, अब ईच लोब दिख रहा है, तो ईच लोब इज डिवाइडेड इनटू मेनी क्या, मेनी लोब्यूल्स, ठीक है, ईच लोब इज डिवाइडेड इनटू मेनी लोब्यूल्स, ठीक है, बहुत सारा, तो ये देखिए लोब है, ये क्या में डिवाइडेड है, ये लोब्यूल्स में डिवाइडेड है, एंड ईच लोब्यूल, ठीक है, एंड ईच लोब्यूल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू कितने कंपार्टमेंट बटे हुए हैं, इनटू 2 कंपार्टमेंट्स, तो देख रहे हैं एक लोब्यूल होगा, एक लोब्यूल होगा, एक लोब्यूल होगा, कितने कंपार्टमेंट में, एक इधर नीचे, ठीक है, इनटू 2 कंपार्टमेंट्स, और ये दोनों कंपार्टमेंट कौन सा है, बाहर वाला को थाइमस कॉर्टेक्स, अंदर वाला को थाइमस मेडुला, तो ये 2 कंपार्टमेंट कौन है, लिख लेते हैं, तो दिस 2 कंपार्टमेंट इज व्हाट, इसको हम कह देते हैं, ये 2 कंपार्टमेंट जो है इसको हम क्या कहेंगे, इट इज थाइमस कॉर्टेक्स और थाइमस मेडुला, तो देखिए 2 कंपार्टमेंट में बटा हुआ है। अब ये थाइमस कॉर्टेक्स वाला क्या है, आउटर, और कह सकते हैं पेरिफेरल है ना, पेरिफेरल कंपार्टमेंट है, लेकिन थाइमस मेडुला जो है वो क्या है, ये इनर है, ठीक है, एंड कह सकते हैं क्या, सेंट्रल, तो सेंट्रल वाला जो है इसको ये कह रहे हैं। अब इसमें से 1-2 पॉइंट्स याद रखने हैं आपको, ठीक है, कि थाइमस कॉर्टेक्स है और थाइमस क्या है, मेडुला, तो इसमें 1-2 पॉइंट्स याद रखने हैं कि इसमें क्या होता है, यहां लिख दे रहे हैं, इट हैज, यहां पर क्या होगा, तो यहां पर लिख दे रहे हैं, इट हैज मेनी इमैच्योर टी सेल्स, और इसी इमैच्योर टी सेल्स को क्या कहते हैं हम, दैट इज नोन एज थाइमोसाइट्स, तो यहां पर याद रखेंगे कि मेनी इमैच्योर
टी सेल्स और थाइमोसाइट्स होते हैं, लेकिन इसमें हम लिख रहे हैं तो इसमें देखेंगे तो क्या हो गया, इट हैज क्या, फ्यूअर, कम होंगे ना, क्योंकि आएंगे तो अंदर कम होंगे, तो इट हैज फ्यूअर, मैच्योरिटी आ रहा है ना, तो मैच्योर टी सेल्स, तो इसमें फ्यू होते हैं, ठीक है, जिसमें कि प्रॉपर रिसेप्टर हैं वो डेवलप करेंगे, और जो रिसेप्टर्स उसमें गड़बड़ है, अपने ही सेल्फ एंटीजन को पहचान रहे हैं और डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो इसको क्या है, ये हेसल कॉर्पसल्स को रिमूव कर देता है, ठीक है, तो इसलिए फ्यू होगा। दूसरा पॉइंट इसमें याद रखना है कि इसमें क्या था, इसमें हम बताए थे क्या होगा, नर्स सेल्स था ना, तो कह सकते इट हैज नर्स सेल्स, तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा, नर्स सेल्स इसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है, लेकिन इसमें नर्स सेल्स नहीं है, इसमें क्या था, इसमें हेसल कॉर्पसल्स प्रेजेंट, याद रखेंगे, हेसल्स कॉर्पसल्स प्रेजेंट यहां पर है, तो ये याद रखना है कि इसमें क्या है, हेसल कॉर्पसल्स है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा लिख लीजिए, अब अगले में देखते हैं। तो थाइमस ग्लैंड जो है उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कहते हैं, क्यों, क्योंकि यहां पर मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स अकर, ठीक है, तो लिखते हैं इट इज नोन एज प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है, क्यों कहते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, क्योंकि हियर मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स और टी सेल्स भी आप कह सकते हैं अकर्स, ठीक है, तो यहां पर टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन होता है, ठीक है, और ये टी लिम्फोसाइट का यहां पर क्या हो रहा है, मैच्योरेशन हो रहा है ना, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। तो विच ग्लैंड इज नोन एज ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, तो आपका आंसर हो जाएगा थाइमस ग्लैंड, ठीक है, तो यहां पर लिख दे रहे हैं, ये क्या है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, यहां पर क्या हो रहा है, मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स हो रहे हैं, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। इसको ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स क्यों कहते हैं, ठीक है, क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर दो स्टेप्स होते हैं, एक स्टेप को कहते हैं दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, और जो सेकेंड स्टेप है उसको कहते हैं सिलेक्शन, तो यहां पर लिख दे रहे हैं क्या है, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, और दूसरा जो स्टेप है उसको हम कहेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिलेक्शन, ठीक है, तो यहां लिख दे रहे हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिलेक्शन। तो यहां पर हम देखेंगे कि ये दो चीज हो रहे हैं, एक तो क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स हो रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिलेक्शन। अब ये दोनों चीज क्या है हम देखते हैं एक एक करके, ठीक है, तो ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक डायग्राम देखते हैं और फिर इसका मतलब समझेंगे। तो यहां देखिए ये डायग्रामेटिक व्यू बना रहे हैं, तो ये मान लेते हैं कि दिस इज बोन, ये मान लीजिए कि ये बोन है, ठीक है, ये बोन है इस तरह से। अच्छा, ये बोन का ये देखे थे कि ऊपर वाला पार्ट को क्या कहते थे, एपीफाइसिस, ठीक है, एपीफाइसिस। तो अभी देखते हैं इसके बगल में क्या, मान लीजिए कि ब्लड वेसल्स वगैरह है, यहां बना दे रहे हैं, ये दिस इज ब्लड वेसल्स, ये लीजिए ये ब्लड वेसल सर्कुलेशन है, ठीक है, और मान लेते हैं इधर कहीं क्या है, एक थाइमस ग्लैंड बना रहे हैं, ठीक है, तो थाइमस ग्लैंड ये लीजिए बना लेते हैं इस तरह से, ये तो थाइमस ग्लैंड का हम बताए थे ना कि इस तरह से ऐसे होता है, ये कंपार्टमेंट्स में बटे होते हैं इस तरह से, पिछले लेक्चर्स में बताए थे अभी। तो ये देखिए इस तरह से, और ये हर एक ये जो देख रहे हैं दिस इज नोन एज व्हाट, कॉर्टेक्स, और नीचे जो है उसको क्या कहेंगे,
दैट इज नोन एज मेडुला। ठीक है, तो इस तरह से हम ऐसे बना दे रहे हैं, ये देखिए इस तरह से, नीचे मेडुला, दो भाग में बटा हुआ है। और ये क्या है, दिस इज थाइमस ग्लैंड। तो ये क्या है, थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड है। ठीक है, अब देखिए कैसे याद रखेंगे, होता क्या है, ये जो एपिफाइसिस है ना, दिस इज व्हाट, एपिफाइसिस। तो एपिफाइसिस ऑफ बोन में क्या होता है, यहां पर होता है, इसको कहते हैं हीमैटोपोइटिक स्टेम सेल्स, HSC। ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा, दिस इज HSC, इसको कहते हैं हीमैटोपोएटिक स्टेम सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो दिस स्टेम सेल्स हैज द कैपेसिटी टू फॉर्म ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, इसीलिए क्या कहते हैं, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ये डिवाइड करके दो चीज बना रहा है, तो यहां पर लिख दे रहे हैं, एक को कहते हैं माइलॉइड, MYLOID, माइलॉइड स्टेम सेल। ठीक है, और दूसरे को क्या कह रहे हैं हम, इसको कहते हैं, हम यहां लिख दे रहे हैं लिम्फोसाइट स्टेम सेल, इसको कह रहे हैं। ठीक है, और यही लिम्फोसाइट स्टेम सेल जो है ना, यही क्या बना देगा बाद में, लिम्फोब्लास्ट बना देता है। ठीक है, और ये लिम्फोब्लास्ट क्या करता है, ये लिम्फोसाइट्स बनाएगा, क्या बनाएगा, लिम्फोसाइट्स। तो यही लिम्फोसाइट्स बना देता है। तो ये देखिए, ये क्या बना देगा, लिम्फोसाइट्स बना देंगे, लिम्फोसाइट्स। तो ये लिम्फोसाइट्स बना दिया। ठीक है, अब ये लिम्फोसाइट्स में याद रखिएगा, दो तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं, एक जो है ना बी और टी लिम्फोसाइट जो हम पढ़ते हैं वो स्मॉलर लिम्फोसाइट्स है। ठीक है, और एक और तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि इससे बड़े होते हैं, उसको कहते हैं नेचुरल किलर सेल और नल सेल कहते हैं। तो तीन तरह का हो गया ना। तो नेचुरल किलर सेल और नल सेल जो है ना सर्कुलेशन में बहुत ही कम है, 10% आप कह सकते हैं। ठीक है, होते हैं। तो हम पढ़ेंगे क्या, जो स्मॉलर लिम्फोसाइट सेल है, दैट इज बी एंड टी लिम्फोसाइट के बारे में। ठीक है, तो यहां देखिए लिम्फोसाइट बना। ठीक है, तो ये तो क्या बना दिया, ये देख रहे हैं कि ये जो लिम्फोसाइट स्टेम सेल है, ठीक है, दैट इज नोन एज लिम्फोसाइट स्टेम सेल, ये क्या बना दिया, ये बना दिया लिम्फोसाइट्स बना दिया। लेकिन ये क्या बनाते हैं, ये माइलॉइड स्टेम सेल जो देख रहे हैं, ये क्या बनाएंगे, तो ये जो है ना, ये क्या बना देंगे, ये बना देता है सभी चीज जो बचे हुए हैं, ये बना देगा आरबीसी, ये बना देगा प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, और ये जो रिमेनिंग डब्ल्यूबीसी बचा है ना, रिमेनिंग ऑल डब्ल्यूबीसी एक्सेप्ट कौन सा, एक्सेप्ट लिम्फोसाइट। ठीक है, उसको छोड़ के सब ये बना देता। तो देख रहे हैं हीमैटोपोइटिक स्टेम सेल्स क्या है, सारे ब्लड सेल्स बना रहे हैं। ठीक है, तो ये मेन हमें पढ़ना है क्या, लिम्फोसाइट से मतलब है ये लिम्फोसाइट। अब देखिए ये लिम्फोसाइट जो बना, यही ना लिम्फोसाइट्स है, तो ये जो लिम्फोसाइट बना अभी बी और टी लिम्फोसाइट में डिफरेंशिएट नहीं हुआ है। ठीक है, ये कहां बन रहा है, ये बोन मैरो के अंदर ना, ये बन रहा है लिम्फोसाइट बना। अब ये लिम्फोसाइट क्या हुआ, अगर बोन मैरो में ही क्या हो गया, रहकर डिफरेंशिएट करेगा, तो इसी को हम क्या कह देंगे, इसी को कहेंगे बी सेल और बी लिम्फोसाइट कहेंगे। बोन मैरो में मैच्योर कर रहा है तो क्या कहेंगे, बी सेल और बी लिम्फोसाइट। लेकिन यही अगर क्या हो गया, यही अगर देखेंगे कि ये लिम्फोसाइट यहां से कहां पर चला गया, ये देखिए ब्लड के थ्रू आया, और ब्लड के थ्रू कहां आ गया, ये थाइमस ग्लैंड में आ गया। ठीक है, तो थाइमस ग्लैंड मतलब इसमें आ गया। ठीक है, तो यही है ना, देख रहे इस तरह ऐसे आया, तो यहां पर आ गया। तो अब यहां पर मैच्योरेशन होगा, तो ये क्या बनेगा, अब ये इसको कहेंगे टी लिम्फोसाइट। ठीक है, लेकिन जो आया है वो कैसा है, वो इमैच्योर टी लिम्फोसाइट है। कैसा है, वो इमैच्योर टी लिम्फोसाइट है। तो जो आया है कैसा है, ये इमैच्योर टी लिम्फोसाइट आया है। ठीक है, तो होता क्या है, अब यहां पे देखिए, ठीक है, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट है ना, तो टी लिम्फोसाइट का कहानी चालू हुआ, इमैच्योर यहां पर आ गया। ठीक है, अब इमैच्योर जब आ गया तो होता क्या है कि थाइमस ग्लैंड एक हार्मोन निकालता है, इसको कहते हैं क्या, ये थाइमोसिन, थाइमोसिन। ठीक है, तो ये थाइमोसिन निकालता है एक हार्मोन। तो ये हार्मोन क्या करता है, ये जो इमैच्योर है ना, इमैच्योर टी लिम्फोसाइट, उसको क्या कर देगा, मैच्योर टी लिम्फोसाइट में चेंज कर देगा, जिसमें कि अब क्या हो गया,
एंटीजन सेंसिटिव रिसेप्टर्स डेवलप हो जाएंगे। तो कह सकते हैं इमैच्योर टी लिम्फोसाइट जो है, ये क्या हुआ, इसका डिफरेंशिएशन हुआ। तो यहां लिख रहे हैं इसका क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हुआ। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, बाई विद द हेल्प ऑफ थाइमोसिन। ठीक है, तो बाई थाइमोसिन हार्मोन है ना उससे, और इसमें क्या हो गया, ये चेंज क्या में हो गया, इसको कह सकते हैं एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट में चेंज हो गया और टी लिम्फोसाइट में। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, दिस प्रोसेस इज नोन एज क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। लिखे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट यहां पर हो रहा है। मतलब क्या हुआ, इसको कह सकते हैं मतलब कि इमैच्योर टी लिम्फोसाइट है, ठीक है, इज डिफरेंशिएटेड इनटू, क्या में चेंज हो गया है, डिफरेंशिएट इनटू एंटीजन स्पेसिफिक लिम्फोसाइट में। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज टर्म एज डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। अब देखिए ये इमैच्योर टी लिम्फोसाइट एंटर किया था। ठीक है, इसमें क्या थाइमोसिन जो है उसका डेवलपमेंट करते हुए क्या हुआ, एक ऐसा लिम्फोसाइट बना दिया जिसमें कि क्या हुआ, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट बना दिया। कहने का मतलब इस पर क्या आ गया, इस पर ये रिसेप्टर्स बना दिए। ठीक है, क्या बना दिए, रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स कहने का मतलब क्या, फिगर देखिए, ये पहले कैसा था, ये वाला था ना इमैच्योर, तो इमैच्योर पहले कैसा था, तो ये देखिए, ये मान लीजिए कि टी लिम्फोसाइट इस तरह से था। अब जो बना है ये देखिए, ये ना, अब जो बन गया ये देखिए ऐसा ही ना, वही है, लेकिन इसमें क्या आ गया है, इसमें रिसेप्टर्स बन गए हैं। जैसे टी सेल है ना, तो टी सेल है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसमें टी सेल रिसेप्टर बन गए। ये देखिए इस तरह से बन गया, तो इसको हम कहते हैं TCR कहते हैं, टी सेल रिसेप्टर्स बन गए ना, डेवलप हो गए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एंटीजन को अब बाइंड कर पाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या हो गया, और भी चीज बन सकते हैं इसमें, देखेंगे CD4 इस तरह से, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे भी बन सकते हैं, कुछ देखेंगे स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे, तो इसको कहेंगे CD4 रिसेप्टर, कुछ में CD8 रिसेप्टर। तो तरह तरह के रिसेप्टर्स बन गए। ये कहां पर है, विच इज सेंसिटिव फॉर एंटीजन ना, तो एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट में चेंज हो गया, किसके प्रेजेंस में, बाई थाइमोसिन। तो इसी को क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ लिम्फोसाइट। तो पहला काम ये हुआ, और ये एक्चुअली में हुआ कहां पर, ये कॉर्टेक्स में हो रहा है ये सब काम, कहां पर, कॉर्टेक्स में। अब ये बन गया ये, ठीक है, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट। ठीक है, अब देखिए, अब ये रिसेप्टर तो इसमें बन गया, ठीक है, लेकिन ये देखिए लिम्फोसाइट जो है, ठीक है, ये रिसेप्टर बन चुका है ना। अब मान लीजिए कि रिसेप्टर बन गया, और मान लीजिए कि ये कौन सा है, थाइमोसाइट है ना, इसके सेल को क्या कहेंगे, ये जो इमैच्योर टी लिम्फोसाइट्स होते हैं इनको हम थाइमोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, दिस इज टर्म्ड एज व्हाट, आप कह सकते हैं थाइमोसाइट्स। ठीक है, तो ये जो थाइमोसाइट्स थे, क्या थे ये, थाइमोसाइट्स जो थे, ठीक है, इसमें कैसा रिसेप्टर है, ठीक है, फॉरेन एंटीजन के लिए रिसेप्टर हो सकता है। ठीक है, तो थाइमोसाइट्स विथ रिसेप्टर्स फॉर, क्या के लिए, फॉरेन एंटीजन के लिए। कोई भी बाहर से अगर सपोज करिए बैक्टीरिया आता है, वायरल आता है, कोई भी एंटीजन आ रहा है ना, तो उसके लिए क्या होगा, रिसेप्टर होगा, तो ठीक है। ठीक है, तो रिसेप्टर है फॉरेन एंटीजन के लिए, तो ठीक है, और इसको क्या है, इसको सरवाइव किया जाएगा, मतलब इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा। तो फॉरेन एंटीजन के लिए रिसेप्टर है थाइमोसाइट कंटेनिंग दिस, तो इसको क्या करेगा, इट विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड, और ये क्या करेगा, सरवाइव करेगा। क्या करेगा, ये सरवाइव करेगा। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव सिलेक्शन, पॉजिटिव सिलेक्शन। ठीक है, इसी को हम पॉजिटिव सिलेक्शन कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर क्या होगा, अगर एक कोई थाइमोसाइट ये वाला बना होगा विथ रिसेप्टर्स फॉर सेल्फ एंटीजन,
ठीक है, सेल्फ एंटीजन के लिए बना होगा तो क्या होगा, वो डिस्ट्रॉयड कर दिया जाएगा, इट विल बी एलिमिनेटेड, और इसको क्या कहते हैं हम, दैट इज नोन एज नेगेटिव सिलेक्शन। ठीक है, क्या है, कहें नेगेटिव सिलेक्शन। तो देख रहे हैं ना कि सबसे पहले क्या हुआ कि इमैच्योर टी लिम्फोसाइट था, उसको मैच्योर में चेंज किया जा रहा है, जिसमें कि रिसेप्टर्स क्या हो गए, आ गए। अब इसके बाद फिर क्या हुआ, अब ये रिसेप्टर सही है तो इसको क्या है, सर्वाइव कर रहा है, रहने दिया जा रहा है, मतलब पास कर गया। लेकिन अगर इसमें रिसेप्टर्स अगर क्या है, गलत है, मतलब कि क्या के लिए है, सेल्फ एंटीजन के लिए है, तो इसको क्या कर दिया गया, इसको निकाल दिया गया, फेल कर दिया गया। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहते हैं, यहां पर देख रहा है ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट ट्रेनिंग। ठीक है, अगर ठीक से है तो उसको रखा गया, अदरवाइज निकाल दिया गया। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं। लेकिन क्या होगा, अगर कोई थाइमोसाइट्स है विथ रिसेप्टर्स फॉर क्या के लिए, सेल्फ एंटीजन, सेल्फ एंटीजन है, तो ये क्या करेगा, एलिमिनेटेड कर दिया गया, एलिमिनेटेड। ठीक है, तो इसको निकाल दिया गया, और इसको क्या कहते हैं हम, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज नेगेटिव सिलेक्शन। तो यहां पर हम लिख ले, इसको हम कहते हैं नेगेटिव सिलेक्शन, इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव सिलेक्शन। ठीक है, तो देख रहे हैं क्या कि सबसे पहले तो हो रहा है डिफरेंशिएशन और फिर सिलेक्शन, तो ये हो रहा है, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिलेक्शन, इसको लिख लीजिए। इट सेक्रेट्स अ पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड, और इस पेप्टाइड हार्मोन को क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड थाइमोसिन्स, और इसी को थाइमिन हार्मोन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये निकालता है, आपको याद रखना है। तो कौन सा पेप्टाइड हार्मोन है, एंड दिस पेप्टाइड हार्मोन इज नोन एज क्या, थाइमोसिन और थाइमिन हार्मोन निकाल रहा है। ये थाइमिन हार्मोन डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम कर रहा है। ठीक है, और ये इसीलिए क्या करते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं, इट इज नोन एज थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी। तो टोटल इम्यूनिटी का कंट्रोल यही करता है। अभी बताएंगे, दो तरह की इम्यूनिटी है, एक को कहते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और एक को एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो दोनों को ही कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए क्या कहते हैं, थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी। तो डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम यही कर रहा है। ठीक है, कैसे कर रहा है यहां देखिए। तो वो देखने से पहले हम क्या करेंगे, एक थोड़ा सा लिम्फोसाइट के बारे में थोड़ा सा जानकारी याद रखेंगे। ये देखिए लिम्फोसाइट्स हम बना रहे हैं। तो लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, ये दो तरह का हम पढ़े हैं। कौन कौन से दो तरह के, यहां देखिए, ये एक को कहते हैं क्या, वन इज नोन एज टी लिम्फोसाइट्स, तो टी सेल्स लिख रहे हैं हम सीधे, और एक को क्या कहते हैं, बी लिम्फोसाइट और बी सेल्स। ठीक है, तो ये टी लिम्फोसाइट जो देखेंगे, टी सेल, ये एक्चुअली में क्या होते हैं, इट इज ऑफ मेनी टाइप्स। ठीक है, ये मेनी टाइप्स के होते हैं। ये देखिए, तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में टी सेल में क्या है, एंटीजन के लिए सेंसिटिव रिसेप्टर्स बन गए हैं, लेकिन ये अभी एंटीजन से इंटरैक्ट नहीं करेगा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में। ठीक है, ये जब टी लिम्फोसाइट्स क्या हुआ, जिसमें कि एंटीजन सेंसिटिव रिसेप्टर्स है, वो अगर माइग्रेट करके कहां जाएगा, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में जाएगा, जैसे कि स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल, पेयर्स पैचेस, सभी जगह है ना, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। अगर वहां पर जाएगा तो वहां पर क्या होता है, नाउ इट विल ट्रैप एंटीजन। ठीक है, वहां पर ट्रैप एंटीजन करेगा, वहां पर एंटीजन से बाइंड करेगा, और जैसे ही एंटीजन से बाइंड करेगा, ये टी सेल है ना, तो टी सेल क्या है, जैसे ही एंटीजन से बाइंड किया, देख रहे हैं कि जैसे ही एंटीजन से बाइंड किया, एंटीजन जैसे ही बाइंडिंग करेगा, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में ये काम नहीं होगा, सेकेंडरी में बाइंड करेगा, टी सेल क्या करेगा, वो प्रोलिफरेट करेगा, और ये डिवाइड करके 4 टाइप्स के बन जाते हैं। एक को कहते हैं क्या, टीएच सेल कहते हैं, इसको कहते हैं हेल्पर टी सेल्स,
ठीक है, टी के और टी सी सेल्स कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या हो गया, किलर टी सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। तीसरा जो एक पढ़ेंगे इसको कहते हैं टीएस सेल्स कहते हैं। तो टीएस सेल मतलब क्या हुआ, सप्रेसर सेल्स और रेगुलेटरी सेल्स भी कहते हैं। और एक जो बनेगा इसको कहेंगे मेमोरी सेल्स कहेंगे, दिस इज नोन एज मेमोरी सेल। तो चार तरह के सेल ये, जब ये एक्टिवेट होंगे ना एंटीजन बाइंडिंग से और ये प्रोलिफेट करेंगे तो ये चार सेल्स बनाएंगे। तो ये तीनों को क्या इफेक्टर सेल्स कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, मेमोरी सेल्स बना रहे। ठीक है, अब ये बी सेल जो है ये क्या करेगा, ये जब डिवाइड करेगा तो ये देखिए ये बनाएगा दो तरह का, एक को कहते हैं प्लाज्मा सेल्स और दूसरा जो है इसको उसी तरह मेमोरी सेल्स ये भी बनाते हैं, मेमोरी सेल्स। तो ये क्या है, मेमोरी सेल जो है इट क्रिएट्स मेमोरी ऑफ एनकाउंटर। जो पहले का है मेमोरी रखते हैं कि कोई वायरस चाहे बैक्टीरिया आया था तो याद रखेंगे ये सेल। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि लिख भी दे रहे हैं हेल्पर टी सेल्स कहते हैं। और इसी को CD4 रिसेप्टर होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, CD4 सेल। ठीक है, ये जो है इसको कहते हैं किलर टी सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स कहते हैं। ठीक है, और इसी का एक और नाम है CD8 रिसेप्टर होता है, इसीलिए CD8 सेल्स कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहते हैं दैट इज नोन एज सप्रेसर और रेगुलेटरी सेल कहते हैं, रेगुलेटरी सेल। तो ये एक्चुअली में है क्या, ये सप्रेसर और रेगुलेटरी सेल, तो ये एक्चुअली में TH और TK सेल्स ही है जो कि बाद में मॉडिफाई होके क्या बना देते हैं, सप्रेसर। इनका काम ही है कि इन दोनों को क्या करना, इन दोनों को कंट्रोल करके रखना, मतलब इट सप्रेसेस दिस एंड दिस, इनका काम यही है। ठीक है, सप्रेसर का। और मेमोरी क्या है, एनकाउंटर जो है प्रीवियस उसको मेमोरी याद रखना, ये काम है। ठीक है, तो ये देखिए ये हेल्पर टी सेल्स क्या करता है, हेल्पर टी सेल्स जो बना ना ये अब एक्टिवेट हो गया ना, एक्टिवेटेड सेल है, टी सेल है, तो ये जो है एक्टिवेटेड टी सेल ये प्लाज्मा सेल को स्टिमुलेट करता है। ये किसको स्टिमुलेट करेगा, प्लाज्मा सेल को स्टिमुलेट करेगा, तभी ये क्या बनाएगा, एंटीबॉडी। अपने आप नहीं बनाएगा, अब ये एंटीबॉडी बना देगा। तो ये कब एंटीबॉडी बनाएगा, ये एंटीबॉडी उसी समय बनाएगा जबकि हेल्पर टी सेल्स स्टिमुलेट करेगा तभी। ठीक है, नहीं तो नहीं बनाएगा। ठीक है, अब देखिए ये बी सेल क्या कर रहा है, एंटीबॉडी बनाकर एंटीजन को क्या कर रहा है, मार रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इट शोज किस तरह का इम्यूनिटी, इसको कहते हैं क्या, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। क्या कहते हैं इसको, एंटीबॉडी और ह्यूमोरल कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीबॉडी और ह्यूमोरल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो याद रखेंगे कौन एंटीबॉडी बना के मार रहा है, ये बी सेल ना, तो इसीलिए इट शोज विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी, एंटीबॉडी और ह्यूमोरल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, इसलिए। लेकिन ये क्या है ना, ये देख रहे हैं, ये तो इसको स्टिमुलेट कर रहा है, ये वाला जो सेल देख रहे हैं ना, कौन सा है ये, साइटोटॉक्सिक टी सेल है ना ये। तो ये क्या कर रहा है ना, नाम से लग रहा है ना, साइटोटॉक्सिक और किलर, ये डायरेक्टली किल कर देता है किसी भी चीज को जाकर। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है, इट डायरेक्टली किल्स क्या, कोई भी अल्टर्ड सेल है उसको, जैसे ट्यूमर सेल है, मान लीजिए ट्यूमर सेल कोई है। ठीक है, ट्यूमर सेल है, उसको क्या कर देगा, डायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर देगा। मान लीजिए कोई भी ट्रांसप्लांटेड कोई ऑर्गन है, उसको यही रिजेक्शन करेगा। तो ये क्या है, ट्रांसप्लांट ऑर्गन है, तो ये सब रिजेक्शन के चांसेस क्यों होते हैं, ड्यू टू किलर और साइटोटॉक्सिक टी सेल। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ये किलर और साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है, ठीक है, ये कैसे करते हैं, तो नाम से लग रहा है कि कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस निकालेंगे। ठीक है, टॉक्सिक साइटोटॉक्सिक ना, टॉक्सिक सब्सटेंस निकालेंगे और वो टॉक्सिक सब्सटेंस क्या करेगा, ये जो ट्यूमर सेल्स है, ट्रांसप्लांट ऑर्गन जो भी है, उसमें क्या करेगा, पोर्स बना देगा। ठीक है, पोर्स बना देगा। तो इसको क्या कहते हैं, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, इसको कहते हैं परफोरिन्स, ग्रेंजाइम्स, ये सब उससे। तो देख रहे हैं ये डायरेक्टली मार रहा है ना,
सेल को, तो ये कह सकते हैं आप क्या है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो ये कैसा शो करेगा, कैसा इम्यूनिटी शो करेगा, तो इट विल शो, यहां लिख दे रहे हैं कैसा, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, तो दो तरह का इम्यूनिटी हो गया, ये और ये। अब आप खुद सोचिए, थाइमोसिन है, तो थाइमोसिन है तो ये क्या करेगा, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट है, तो टी लिम्फोसाइट का क्या करेगा, मैच्योरेशन वगैरह करेगा ना। तो देखिए टी लिम्फोसाइट मतलब ये टी सेल का मैच्योरेशन, मतलब इन सबको बनाएगा। अगर मान लीजिए, तो क्या में हेल्प कर रहा है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में हेल्प कर रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि थाइमस निकाल दिए, तो थाइमस निकाल दिए तो ये सब बनेगा, नहीं बनेगा, तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी तो होगा ही नहीं। ठीक है, नहीं होगा। अच्छा, सेल मेडिएटेड नहीं होगा तो एक्टिवेटेड टी सेल नहीं होगा, हेल्पर टी सेल्स नहीं होगा। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, इसको एक्टिवेट कर पाएगा, नहीं। एंटीबॉडी बना पाएगा, नहीं बना पाएगा तो क्या होगा, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी होगा, नहीं होगा। तो देख रहा है, फेलियर ऑफ ऑल हो जाएगा अगर थाइमस ग्लैंड निकाल दिए तो। इसीलिए क्या कहते हैं इसको, डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम कर रहा है, दोनों तरह का इम्यून सिस्टम को यही कर रहा है, इसीलिए क्या कहते हैं, थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में 2 लाइन लिखा है, तो उसको लिख देते हैं बस इसी चीज को। क्या लिखा है, यहां पर दिया हुआ है कि ये क्या कर रहा है, ये थाइमोसिन जो था ना, ये क्या कर रहा है, इट कॉजेज डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, टी लिम्फोसाइट्स का। तो देख तो चुके ही थे हम कि डिफरेंशिएशन कर रहा है टी लिम्फोसाइट का, और किस तरह का, एंड प्रोवाइड्स विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी, तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कर रहा है। तो देखें, एंड प्रोवाइड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कर रहा है, इसी को CMI कहते हैं। ठीक है, तो ये कर रहा है। अब देखिए, इसको एक्टिवेट कर दिया ना, अगर ये एक्टिवेट हो गया तब ना इसको करेगा ये। ठीक है, अब दिया हुआ है आपके सीआरटी में, नाउ दिस एक्टिवेटेड टी सेल और टी लिम्फोसाइट स्टिमुलेट्स किसको, स्टिमुलेट्स बी सेल एंड प्रोमोट्स प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। ठीक है, और ये एंटीबॉडी का क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है। और इस तरह एंटीबॉडी प्रोडक्शन कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, एंटीबॉडी और ह्यूमरल मेडिएटेड। एंड तो ये क्या कर रहा है, इट प्रोवाइड्स व्हाट, इट प्रोवाइड्स, तो यहां पर लिख दे रहे हैं, ये क्या करेगा, यहां पर ऐसे करके लिख दें, ये क्या करेगा, इट विल प्रोवाइड किस तरह का इम्यूनिटी, लिख दे रहे हैं, तो इट विल प्रोवाइड ह्यूमरल और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो दोनों इम्यूनिटी को ये कंट्रोल कर रहा है। इसको क्या कहेंगे, AMI कहिए चाहे HMI, तो दिस इज दिस इम्यूनिटी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इट इज नोन एज थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी बिकॉज ये सभी तरह का इम्यूनिटी, जैसे कि सेल मेडिएटेड और एंटीबॉडी और ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी, दोनों को कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट, इट इज वेल डेवलप्ड। ठीक है, ये क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है इन फीटल लाइफ। ठीक है, इन फीटल लाइफ अप टू प्यूबर्टी। ठीक है, प्यूबर्टी तक ये क्या होता है, ये वेल डेवलप्ड होता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या देखते हैं, जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होता है उसके बाद से क्या होता है, ये अट्रोफी होने लगता है, ये डिक्लाइन करने लगता है, छोटा होने लगता है। और जैसे ही ओल्ड एज आएगा, जैसे कह सकते हैं कि 70 इयर्स क्रॉस कर गया, 70-75, तो ये क्या है, इट इज डिजेनरेटेड एंड इज रिप्लेस्ड बाई फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, उससे रिप्लेस होने लगेगा और ये एकदम छोटा हो जाएगा और ये नॉन फंक्शनल हो जाएगा बाद में। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो इट इज वेल डेवलप्ड इन फीटल लाइफ अप टू प्यूबर्टी। इट स्टार्ट्स टू डिजेनरेट, कह सकते हैं, स्टार्ट कर रहा है ना, इट स्टार्ट्स टू डिजेनरेट, और अट्रोफी टर्म यूज करेंगे, और अट्रोफिड आफ्टर प्यूबर्टी। ठीक है,
अप टू कह सकते हैं क्या 70 ईयर्स तक क्या हो गया, टोटली डिजेनरेट कर देगा। तो यहां पर आफ्टर प्यूबर्टी एंड कह सकते हैं आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इट इज डिजेनरेटेड इन ओल्ड इंडिविजुअल्स, लिख लेते हैं, इट इज डिजेनरेटेड इन ओल्ड इंडिविजुअल्स and is totally replaced by what, replaced by fibrous tissue, ठीक है, और fibrous connective tissue भी आप कह सकते हैं। तो ये पूरा इवन फैटी एसिड से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। और ये जब क्या हो गया, तो यहां पर लिख दे रहे हैं इट इज डिजेनरेटेड इन ओल्ड इंडिविजुअल्स, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अच्छा, ये ओल्ड इंडिविजुअल्स में डिजेनरेट कर गया तो प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन जो है वो क्या हो गया, कम हो गया ना। तो प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन्स, ठीक है, ये क्या हो गया, ये डिक्लाइन कर जाता है, ठीक है। क्या होगा, ये डिक्लाइन कर गया। और ये जब डिक्लाइन कर गया तो इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ ओल्ड पर्सन क्या हो गया, वीक हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो गया, इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ ओल्ड पर्सन्स बिकम्स वीक, ठीक है। तो ये आपके एनसीईआरटी में यही लाइन दिया हुआ है, इम्यून सिस्टम वीक हो गया, ठीक है, इसको लिख लीजिए।